आज हम कठुआ के कॉन्ट्रैक्टर्स एक्शन पीएचई से डेलीगेशन मिला था हमारा, और उसके जो इश्यूज़ हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने 2-2 साल से काम किए और उनकी अब तक पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। 5-6 मेजर हेड हैं, जैसे NRDWP, लैंग्वेज, नवाड, BADP, LIC। उनमें से जो सिस्टम था कि फर्स्ट क्वार्टर 4 किस्तों में सरकार ने पैसा देना होता है, और पिछले साल भी 1-2 हेड्स में पैसे आए, और अभी जो सेकंड क्वार्टर है एक भी किस्त नहीं कहीं से रिलीज़ हुई। सिर्फ एक हेड में NRDWP में जो अनस्पेंड पैसा था वो रिलीज़ हुआ है, और कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने बिल सबमिट किए हैं, और ऊपर से कंसर्न ऑफिस से सारे बिल वेल इन टाइम सबमिट हुए, लेकिन चीफ ऑफिस में जाके वो फंस गए। ठेकेदारों ने अपनी पूरी इन्वेस्ट करके पैसा इन्वेस्ट करके वेल इन टाइम काम किए, डेवलपमेंट करी है, और उनकी लेबरें हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, और जब बिल जहां से जाता है ऑनलाइन सिस्टम है। ये था, हम ये समझते थे कि अभी बड़ी स्मूथ तरीके से हमारी पेमेंट्स होंगी, मोड़ा पेमेंट बड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन से इतना इंटेरोगेशन हो रही है कि बिल जहां से ऊपर चीफ ऑफिस जाता है, चीफ ऑफिस से ऊपर सेक्रेटरी में जाता है, और विदाउट एनी रीज़न ये लगाते हैं कि ये पढ़ा नहीं जा रहा है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और फिर वापस, और 1.5 साल से साल से बिल वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हमारी कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्टर कम्युनिटी इतनी इंटेरोगेट हो रही है कि लाखों रुपए बैंक्स के हमने लिमिट्स एग्जॉस्ट कर दिए, और हर महीने हज़ारों रुपया बैंक का हम सूद दे रहे हैं। लेकिन सरकार एक तरफ कहती है कि हमने सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया है, और दूसरी तरफ जब मोड़ा पेमेंट इतना डर्टियस्ट होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगी। बेसिकली डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं हो रही है। कम तो करवा दिए इन्होंने, पैसे लगवा दिए ठेकेदारों के, और ठेकेदारों की अपनी पर्सनल लाइफ, उनकी अपनी फैमिलियाँ, और उनके साथ अलाइड जितनी भी लेबरें हैं वो सारी की सारी बहुत परेशानी है, और हर कोई जानता है। और PM साहब भी कहते हैं घर में रहो, कोरोना पीरियड है, बिला वजह घर से बाहर मत निकलो, लेकिन ठेकेदार कम्युनिटी ने उन दिनों भी अपनी लेबरों को संभाला, उनको जो भी हम दे सकते थे उनको जिंदा रखा, खाना वाना दिया, कोई पेमेंट नहीं, और उसके बाद हमने एडवेंचर लेके काम लगातार कंटिन्यू रखे। और आज जिस तरीके से मोड़ा पेमेंट है सरकार का, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी और लोगों के काम सफर होंगे। कुछ पॉलिसी मैटर सरकार के अच्छे थे, लेकिन मोड़ा पेमेंट इतना डर्टियस्ट है तो आगे डेवलपमेंट जीरो है। हम बहुत परेशान हैं। हमने कंसर्न शेयर से बात की है, इन्होंने कोऑर्डिनेट किया है, और इनके लेवल का कोई हिच नहीं है। लेकिन जहाँ से जब बिल ऊपर जाता है वो चीफ ऑफिस, जैसे NIDW का जो है, इसका पॉलिसी मैटर है कि विद इन 10 डेज उस प्रोसेस में इन द अकाउंट ऑफ कंट्रैक्टर पैसे डलने होते हैं। 3 बार ऊपर बिल गया है और वापस आ गया है। अभी ये कहते हैं कि उसकी सारी की TS लगाओ, जितनी भी DPR है, जो काम ऑन गोइंग है, जिनकी अलॉटमेंट हुई है, जिनके फर्श CC चले गए हैं और उसकी TS लगी है। अभी एक और पंगा आ गया कि जो बैलेंस मनी है, जो पैसा उसमें, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की स्कीम है और 4 लाख के काम हो गए, जो 60 लाख के उनका जब तक TS नहीं लगेगी पेमेंट नहीं होगी। ये बिला वजह की बातें हैं और वन साइडेड है सारा। हम समझते हैं कि ये बड़ी अनार्की है। इतना अनार्की कभी हमने देखी नहीं थी। जिसके मन में जो आता है वही करता है, और इस सारे सिस्टम को कौन लोग चला रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम कौन चला रहा है, वो कंट्रेक्चुअल लोग हैं जिनको 12,000 रुपये मिलता है। 18 घंटे वो काम करते हैं। सारा सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम उनके हाथ में चल रहा है, और वो इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि उन्हें एक ही जगह सील लिख देते हैं, और इतनी टेंशन है कि जिसकी वजह से सारी डेवलपमेंट रुकी है। और स्पेशली बी पीपल और हमारी जितनी भी लेबरें हैं और जिनसे हम अपना मटेरियल लेते हैं, हमने कभी किसी शेयर से शिकायत नहीं करी कि पिछले साल जब हमने टेंडर लिए थे तो माइनिंग की रेत बजरी का रेट क्या था, 400 रुपया था, हमने 4000 से भी काम करवाया है। सैंड का अगर 1000 में 100 फुट मिलती थी,
हमने 5,000 की सैंड ली, हमने कभी किसी से शिकायत नहीं करी, हमें क्या क्या टेंशन चाहिए, किसी से शिकायत नहीं करी। लेकिन जब हमें पेमेंट देनी होती है तो जिस चेयर पे जो भी बैठा है अपनी मन मर्जी से बिला वजह क्या लिखे बोल लगा के क्वेरीज लगा के भेज देता है। हम बड़े इंटेरोगेट हो रहे हैं। और हम आज गए थे एक्शन साहब से कि अगर स्टैंडिंग ऑर्डर है कि विदाउट टीएस कोई टेंडर नहीं होगा, तो आप तो विदाउट ए और टीएस टेंडर लगवा रहे हो। तो हमने रिक्वेस्ट करी है कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, अगर इसमें बेनिफिट है और यही एक सिस्टम है तो उसको कंप्लाइज करना चाहिए। और जब तक टीएस नहीं हुई है तो फिर टेंडर क्यों लगा रहे हो? पहले टीएस लगा लो ना। 11th आवर में जाके कहते हैं कि इसके जे नहीं है, वो नहीं है, दैट इज द ड्यूटी ऑफ डिपार्टमेंट। कंट्रैक्टर का उसमें कोई रोल नहीं है, कंट्रैक्टर का काम है उसने काम करके देना है। उसका जो ऑफिशियल वर्क है उसमें टीएस लगनी है, ए कार्ड होनी है, जो भी है मैटर उसका, वो इनका काम है। इन्होंने इनके ऊपर भी थोपा जाता है। शाम को फ़ोन आता है सुबह कर दो, कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है वो? और ये मरेकुलस बातें नहीं हो सकती हैं, ये चमत्कार नहीं हो सकता है। और हम इसमें विक्टिम हैं, इसलिए हमने बेटर समझा कि हम ये बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब हमारा सारा प्रोसेस हो जाता है तो ऊपर बाई डिले हमने क्या बिगाड़ा है सरकार का? हम मुफ्त में सरकार के फाइनेंसर हैं, लाखों रुपया लगाते हैं, उसके बाद जब हमारी पेमेंट देने की बारी आती है जो लोग कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। ये इनजस्टिस है। ऐसी नादरशाही, ऐसी आदलशाही और ऐसा तुगलकी निज़ाम हमने पहले कभी नहीं देखा। कोई पूछने वाला नहीं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ये एंटी पीपल है, लोगों के अगेंस्ट है। डेवलपमेंट कैसे होगी जब पेमेंट नहीं होगी? डेवलपमेंट कैसे होगी? और हम जो सिस्टम चला रहे हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, हमारी फैमिलीज भी हैं, हमारे साथ लेबर भी हैं। और हमने कोरोना पीरियड में सभी हिफाजत करते हुए मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग रख के और सबको इंजेक्शन करवा के हमने डेवलपमेंट का काम रेगुलर रखा है। अभी इन्होंने हमारी स्पाइनल कार्ड तोड़ दी। रुपया लेना है और कोई पेमेंट नहीं हो रही है तो कैसे डेवलपमेंट प्लान चलेगा? हमने मैक्सिमम काम खत्म कर दिए हैं और जो लिए हैं वो आगे कैसे करेंगे? विदाउट फंड्स कैसे होगा? तो ये हमारी शिकायतें हैं। हाँ, और हम ये अपनी सारी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, एलजी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, कमिश्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये क्या है। हम कोई बाहर की दुनिया से हैं नहीं, हम ही इस देश के नागरिक हैं और हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम ठेकेदार भाइयों का जितनी भी दिक्कतें थी मैक्सिमम पुरुषोत्तम सिंह जी ने रख दी हैं। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं एज ए ठेकेदार, जहाँ हम ठेकेदार हैं, तो जब हम अपने गांव में या शहर में या साथियों के साथ बैठते हैं तो हम एक आम नागरिक भी हैं। हम देख रहे हैं कि जो सरकार कर रही है, आज हम एक्शन साहब के पास गए तो उन्होंने जो अपने ग्रीवेंसेस रखे हैं हमारे सामने कि हमें प्रेशर है ऊपर से कमिश्नर का प्रेशर है, चीफ का प्रेशर है कि टेंडर क्यों नहीं लगा रहे हो। तो हम कहते हैं कि टेंडर आप क्यों लगा रहे हो जब आप पिछले पैसे नहीं दे रहे हो? लाइबिलिटीज़ कवर करो, हमें पैसे दो, हमारे बिल वापस आ रहे हैं। तो हम नक्शल में ये कहना चाहते हैं कि जितनी दिक्कतें हमारे इस पूरे ठेकेदार समाज को हैं, वो चाहे जम्मू का है, चाहे वो उधमपुर का है या जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का, हमें लगता है कि वहाँ भी लोग रो ही रहे हैं, किसी का भला हो नहीं रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये ठेकेदारी अब ठेकेदारों के बस की बात नहीं रही है। ठेकेदार को भी 5-5, 10-10 मुंशी रखना पड़ेंगे कि उनके 10 लोग दफ्तरों में जाकर के चक्कर काटेंगे अपने पैसे लेने के लिए, और 2 लोग उनके काम पर रहेंगे कि वो चोरी ना हो, काम अच्छे से हो। वहाँ भी चेकिंग बहुत होता है, हर चीज़ की वो गवर्नमेंट रिपोर्ट लेती है, अपने पर कोई बात नहीं आने देता है। काम भी बढ़िया चाहिए लेकिन पैसे नहीं चाहिए इनको। डिपॉजिट इनकी 10% काटी जाती है, उस 10% डिपॉजिट को निकालने के लिए हमें सालों लग जाते हैं। 6 महीने टाइम रखा है इन्होंने कि 6 महीने से पहले आपको डिपॉजिट नहीं मिलेगी, 6 महीने 1 साल से पहले आपकी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। जब काम हो गया है तो सिक्योरिटी वापस करो, उसका जो लाइबिलिटी पीरियड है 2 रख लो, उसका जो 5% रखना है रख लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ऐसे लग रहा है कि जैसे लोगों को मतलब बिल्कुल रौंदने वाली बात हो गई है, गुंडागर्दी वाली बात हो गई है। कोई भी सही बात नहीं है, जिससे भी हम बात करते हैं वो भी मजबूर है। हमें लगता है ना, देखो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें आ रही है, ना कोई MLA है,
ना कोई एमपी है। हम किससे कहें कि भाई कोई हमारी बात कहे? सारी की सारी अफसरशाही हम पर थोप दी है। और गुजरात के लोग जहाँ आकर के बैठ गए हैं, उन्होंने अपने लोग भेजे हैं और सारा का सारा माफिया दिल्ली से, बॉम्बे से या गुजरात से जहां आकर के करोड़ों रुपए के टेंडर ले रहा है और करोड़ों का घपला कर रहा है। यहां हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, रेत बजरी, जो आम नागरिक के ऊपर हमारे ऊपर चढ़ रहा है, वो भी लूट कर रहे हैं। वो आप आए दिन देख रहे हैं कि ट्रैक्टर वाले इकट्ठे हो रहे हैं। यार ये कैसी सरकार है? यहाँ आशा वर्कर लाइन में सड़क पे खड़े हैं, डॉक्टर सड़क पे खड़े हैं, मास्टर सड़क पे खड़े हैं, लोगों को आपूर्ति नहीं हो रही है। तो ये सारे लोगों को समझना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये दिक्कत आ रही है। JJM के तहत लोगों के घरों में पानी देना है, हमारे ट्यूबवेल सड़े हुए हैं, पानी को देख नहीं रहा है। जब हम DC साहब से बात करते हैं, कहते हैं जी PHE वालों को भेज जाओ। PHE वालों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं मैकेनिकल के पास जाओ। बस लोगों को ऐसे भगाते रहते हैं, काम कोई होता नहीं, पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है, सड़कें अच्छी नहीं मिल रही हैं, पानी अच्छा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवा भी अच्छी नहीं मिल रही है। वो भी देख लो आप, लखनपुर बंद करके रख दिया है, पूरा हिंदुस्तान खुला हुआ है। जो ठेकेदार तो है, ठेकेदार के साथ साथ हम आम नागरिक भी हैं, जो चारों तरफ से हम अपने यहाँ से घेरे हुए बैठे हुए, ऐसे लगते हैं हम लुट गए हैं यहाँ से। जय हिंद।